हाय फ्रेंड्स। आज की क्लास में बात करेंगे जीडीपी और नेशनल इनकम के बारे में। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट इज मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री विद इन स्पैन ऑफ 1 ईयर। किसी भी देश के भौगोलिक क्षेत्रफल के अंदर एक वर्ष के अंदर उत्पादित प्रोड्यूस सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो आर्थिक मूल्य होता है उसको हम जीडीपी कहते हैं। मित्रों, यहाँ पे तीन चार शब्द हैं जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, लेकिन उन सब में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूँ कि ये सब क्या होता है। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और नेशनल इनकम। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि नेशनल इनकम क्या होती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत कॉमन क्वेश्चन है। नेशनल इनकम इज एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी बोले तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब मैं जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी इन तीनों का डिफरेंस समझाता हूँ। साथ में ये भी बताऊंगा कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो जब किसी भी देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री, भौगोलिक क्षेत्रफल के अंदर जो कुल उत्पादन होता है वस्तुओं और सेवाओं का, उसकी मॉनेटरी वैल्यू को हम जीडीपी बोलते हैं। जीएनपी, अब ये जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डोमेस्टिक की जगह नेशनल आ गया, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो नेशनल का अर्थ है कि देश के नागरिकों के द्वारा किया गया उत्पादन। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे बहुत सारे नागरिक ऐसे भी हैं जो देश के बाहर काम करते हैं। तो जीएनपी क्या होता है? किसी भी देश के नागरिकों के द्वारा, चाहे वह भौगोलिक क्षेत्रफल के अंदर या भौगोलिक क्षेत्रफल के बाहर, किया गया एक वर्ष के अंदर कुल सेवाओं और वस्तुओं का जो आर्थिक मूल्य है उसको हम जीएनपी बोलते हैं। अब यहाँ पे ग्रॉस और नेट का डिफरेंस मैं समझा देता हूँ। कहीं पे आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नजर आएगा, कहीं पे नेट डोमेस्टिक। तो ग्रॉस और नेट में फर्क होता है। जब हम ग्रॉस करते हैं तो वहां पे हम डिप्रिसिएशन घटाते नहीं है। जहां पर नेट होता है वहां पे हम डिप्रिसिएशन घटा देते हैं। यानी जहां भी ग्रॉस वर्ड यूज है, इसका मतलब डिप्रिसिएशन उस वैल्यू से घटाया नहीं गया है, मूल्य ह्रास या डिप्रिसिएशन। जहां पर नेट शब्द का प्रयोग है, इसका मतलब उसमें से डिप्रिसिएशन या मूल्य ह्रास को घटा दिया गया। तो डोमेस्टिक और नेशनल में क्या फर्क है? डोमेस्टिक का मतलब है कि देश की भौगोलिक क्षेत्रफल के अंदर किया गया उत्पादन। नेशनल का मतलब है देश के नागरिकों द्वारा किया गया कुल उत्पादन, चाहे वो भौगोलिक क्षेत्रफल के अंदर किया गया हो या भौगोलिक क्षेत्रफल के बाहर किया गया हो। ग्रॉस और नेट में क्या डिफरेंस है? डिप्रिसिएशन का। ग्रॉस में डिप्रिसिएशन को घटाया नहीं गया होता है, नेट में डिप्रिसिएशन को घटाया गया। तीसरा एक जो वर्ड इसमें बहुत कॉमन यूज होता है वो होता है मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस का अर्थ है जब हम वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य, आर्थिक मूल्य मार्केट प्राइस पर लेकर उसको टोटल कैलकुलेट करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। लेकिन अगर हम मार्केट प्राइस में से सब्सिडी को ऐड कर देते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देते हैं, तो ये बन जाता है फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है? सब्सिडी और इनडायरेक्ट टैक्सेस को, सब्सिडी याद रखिएगा, सब्सिडी ऐड की जाती है मार्केट प्राइस में और इनडायरेक्ट टैक्स घटा दिए जाते हैं। जो फाइनल फिगर आती है वो हो जाता है फैक्टर कॉस्ट। नेशनल इनकम क्या होता है? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो ग्रॉस और नेट में डिफरेंस होता है डिप्रिसिएशन का। डोमेस्टिक और नेशनल में डिफरेंस होता है भौगोलिक क्षेत्रफल और नागरिकों द्वारा किए गए उत्पादन का। और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में डिफरेंस होता है सब्सिडी और इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो मित्रों, अगेन जस्ट एक लाइन रिपीट करता हूं आपके लिए। जीडीपी इज मॉनेटरी वैल्यू ऑफ
all goods and services produced within 1 year in a geographical boundary of a country। किसी भी देश की भौगोलिक क्षेत्रफल के अंदर एक वर्ष में प्रोड्यूस किए गए कुल सेवाओं एवं वस्तुओं का जो आर्थिक मूल्य है वो जीडीपी है। मित्रों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके सपोर्ट करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए और मस्त रहिए।